आप न्यूयॉर्क में जागते हैं और आपको अभी पता चलता है कि लंदन में 5 घंटे के अंदर एक प्रमुख नेटवर्किंग का कार्यक्रम है। कल्पना कीजिए कि क्या आप दोपहर में एक विमान पर चढ़ सकते हैं और समय पर पहुंच सकते हैं। ये विमान से अभी असंभव होगा, लेकिन रॉकेट से नहीं है। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे कि धरती पर एक जगह से दूसरी जगह पर रॉकेट से पहुंच सकते हैं या फिर नहीं। लेट्स बिगिन। एलोन मस्क की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि वह मंगल ग्रह पर एक शहर बनाना चाहते हैं स्टारशिप का उपयोग करके, और इस विमान के रहते हुए उन्होंने अंतरिक्ष यान के लिए एक और उपयोग के बारे में सोचा। बात 2016 की है, जब एलोन मस्क और बाजार अब न केवल कार्गो बल्कि चालक दल को स्थानांतरित करने के लिए विस्तारित हो गया। आपको आसान भाषा में समझाऊं तो यदि आप एक जहाज बनाते हो जो मंगल ग्रह पर जाने में सक्षम है, तो क्या होगा अगर आप वही जहाज लेते हैं और पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को केवल 30 मिनट से भी कम समय में सबसे लंबी यात्रा कर लेंगे। और आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि 1 घंटे से भी कम समय में दुनिया भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। और जबकि यात्री विमान केवल 575 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा ही कर पाते हैं और स्टारशिप लगभग 17,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा और बादलों के ऊपर उड़ने की बजाय यह पृथ्वी के ऊपर उड़ेगा। अंतरिक्ष में जाने से सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यहाँ कोई भी घर्षण बल नहीं होता, इसीलिए एक बार जब आप वातावरण के बाहर जाते हैं कोई अशांति नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सवारी बहुत आरामदायक होगी। यह डिज्नी के अंतरिक्ष पर्वत रोलर कोस्टर जैसा महसूस होगा, जिसका अर्थ है कि आपको किसी प्रकार के संयम यंत्र की आवश्यकता होगी। यदि आप थोड़ा सा भी बेचैन महसूस करते हैं तो उसमें कोई शौचालय या किचन जैसी सुविधा नहीं होगी, ताकि स्टार से बहुत अधिक लोगों को ले जा सके। यदि यह मंगल ग्रह की यात्रा कर रहा हो तो इसमें एक कैबिन और सामान्य क्षेत्र होने चाहिए, क्योंकि वहां पहुंचने में 1 महीने का समय लगेगा और इससे यात्रियों की संख्या 100 तक सीमित हो जाएगी। जबकि अर्थ टू अर्थ यात्रा अंतरिक्ष यान पर चढ़ने के लिए स्टारशिप को केवल 1000 यात्रियों को ले जाने की अनुमति देती है। आपको रॉकेट लॉन्च के पहले साइट पर जाने के लिए एक नाव लेने की आवश्यकता होगी, जो एक अंतरिक्ष यान नामक एक अस्थायी मंच पर है, क्योंकि पृथ्वी के पार जाने के बाद यह फिर से वायुमंडल में प्रवेश करती है और दूसरे शहर में तैरते हुए अंतरिक्ष यान पर पहुंचती है। क्योंकि स्टारशिप पूरी तरह से यूजुअल शिप है, इसके लिए टिकट की कीमत काफी कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सस्ता होगा। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि यात्रा की लागत कितनी होगी, लेकिन एक CNBC रिपोर्ट ने स्पेसएक्स के अध्यक्ष और CEO ग्वेन के हवाले से 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान यह कहते हुए पूरी अच्छी तरीके से सुन लिया था कि यह प्रथम श्रेणी के टिकट से सस्ता होगा, लेकिन इकोनॉमिक से थोड़ा अधिक होगा। शॉर्ट वेले ने भी पहले ही कहा था कि यह एक बिजनेस क्लास के किराए से भी कम होगा। तो यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कीमत क्या होगी, लेकिन यहाँ लंदन हिथ्रो हवाई अड्डे से न्यूयॉर्क JFK हवाई अड्डे के लिए राउंड ट्रिप हवाई जहाज के टिकट का एक उदाहरण है, जो 1 महीने के रूप में बिजनेस क्लास के लिए औसतन टिकट का किराया लगभग $400 यानी भारतीय रुपए में देखें तो 29,100 कुछ रुपए हुए। प्रथम श्रेणी के लिए $4,000 यानी करीब $2,90,000 से ऊपर नीचे हो सकता है, और बिजनेस क्लास के लिए $5,000 यानी लगभग $3,60,000 से भी ऊपर यानी हो सकता है। आप गूगल पे देख सकते हैं। इसमें कीमत के अलावा एक और बड़ा विचार है जिसे स्पेसएक्स को संबोधित करने की जरूरत होगी। रॉकेट वास्तव में अधिक शोर करते हैं, जो कि एक रैप्टर इंजन की आवाज है, जो कि स्टारशिप को शक्ति देती है। आप जानते हैं कि वर्तमान में इनमें से 31 सुपर हैवी बूस्टर के लिए नियोजित हैं, जो कि स्टारशिप को कक्षा में ले जाता है, जबकि अन्य 6 स्टारशिप पर ही स्थित होते हैं। हालांकि एलन मस्क ने कहा है कि स्टारशिप वास्तव में बूस्टर की आवश्यकता के बिना 6,200 मील के नीचे तक यात्रा कर सकती है, और इसके बजाय अंतरिक्ष यान अतिरिक्त 2 से 4 इंजनों के साथ ही उड़ान भर पाएगा। लेकिन ये अभी भी निवासियों पर प्रभाव डालेगा। अंतरिक्ष यान लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि वहां पहुंचने में वास्तविक उड़ान से अधिक समय लग सकता है। एक तुलना के रूप में न्यूयॉर्क के भव्य सेंट्रल टर्मिनल से JFK हवाई अड्डे तक की यात्रा लगभग 14 मील है। मस्क ने सुझाव दिया है कि एक हाइपरलूप ट्रांजिट सिस्टम से सैकड़ों मील तक यात्रा कर पाएंगे।
तो अंतरिक्ष बंदरगाहों तक वास्तव में जल्दी पहुंचा जा सकता है। और जबकि स्पेसएक्स अपने सभी विमानों को काम में लाता है, एयरलाइन उद्योग भी यात्रा के समय की कटौती करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुपरसोनिक विमान जो ध्वनि की गति से तेज यात्रा करते हैं वह वापस भी लौट सकते हैं। कॉनकॉर्ड के रखरखाव की बढ़ती लागत के बाद 2003 के बाद उड़ान भरना बंद कर दिया। बूम सुपर नामक एक कंपनी अब ओवरथ्रू विकसित कर रही है जो विमान द्वारा उड़ान के समय को आधा कर देगा। इसीलिए लंदन की यात्रा 3 घंटे 15 मिनट की हो सकती है और इसकी कीमत एक बिजनेस क्लास के सीट जितनी है। और इसका उद्देश्य है 2030 तक और अंत में वाणिज्य तक उड़ान भरने की। यह बदल सकता है कि हम कैसे रहते हैं और यहाँ तक कि जहाँ हम रहते हैं। हालांकि हमें थोड़े समय तक इंतजार करना पड़ेगा और भविष्य में हवाई यात्रा अंतरिक्ष में हो सकती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जानकारी पूरा सर्वे करने के बाद मैंने आपको बताई है, चाहे आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पर जाकर।